हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो सोपान कृषि उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बार्थोलोमा डियाज, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। वही बार्थोलोमा डियाज ने 1489 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। वही वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वही मैगलन ने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है? ऑप्शन है जनरेटर, बैटरी, मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो जनरेटर एक उपकरण है जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। वही जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। वही ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा का गठन रूस से किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है निकोलस द्वितीय, निकोलस तृतीय, निकोलस चतुर्थ, निकोलस प्रथम। तो निकोलस द्वितीय के शासनकाल में ड्यूमा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1779, 1787, 1789, 1799। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, पटना, लखनऊ, नई दिल्ली। तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वही पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। वही लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 14, 18, 20, 22। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। वही मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1985। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल किया गया था। इसलिए मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान के संविधान में 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, सतलज, महानदी। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। वही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम। तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है, इसलिए मुजफ्फरपुर जिला को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में न हो। तो राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय में ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वही केंद्र सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन एक ही विषय पर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है तो वह केंद्र के अनुसार ही वो कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है शिवहर, कैमूर, रोहतास,
सीतामढ़ी। तो शिवहर बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। वही सबसे अधिक शिक्षित जिला रोहतास है और सबसे कम शिक्षित जिला सीतामढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन है 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर यूपी है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, निकेल, क्रोमियम, उपरोक्त में सभी। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम ये तीनों तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, डब्ल्यूसी, आरबीसी। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। वही डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वही आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वही डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वही आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। वही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन है वेवनाड झील, सांबर झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है, जो कि केरल में स्थित है। वही सांबर झील राजस्थान में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। तो मोगलीपुत्र ने तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की थी। वही तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। वही प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में आयोजित की गई थी। वही द्वितीय बौद्ध संहिता कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और जिसके उपाध्यक्ष अशोघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। वही स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, वाराणसी, इंदौर। तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है उदयपुर,
चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो राजस्थान के पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बांका, कैमूर। तो बांका जिले में मंदार पर्वत स्थित है। वही बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम यानी संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। वही न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सीन, टाइबर, टेम्स, हडसन। तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। वही टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, कर्मनाशा, गंडक। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही घाघरा, कर्मनाशा और गंडक बिहार एवं यूपी के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थल से होता है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, बिंबिसार, पुष्यमित्र, हर्य एवं बुक्का। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। वही सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और हर्य एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है गैलेना, पिच ब्लेड, सीनेबार, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। वही सीसा का अयस्क गैलेना है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और पारा का अयस्क सीनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है जीन, क्रोमोसोम, केंद्रक, कोशिका। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। वही केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है उद्दीन, कुमारगुप्त, धर्मपाल, गोपाल। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोपाल ने ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, हीरालाल जे कानिया, MC सितरवार। तो हीरालाल जे कानिया उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत के पहले महान्यवादी MC सितरवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की आकृति कैसी है? ऑप्शन है चतुष्कोणीय, आयताकार, तलवारनुमा, सर्पिलाकार। तो हिमालय की आकृति तलवारनुमा है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। वही भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिहार की आकृति आयताकार है और हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, BN राव, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, जिसमें 7 सदस्य शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात,
राजस्थान। तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यांगसी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चाणक्य। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वही महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। वही भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है और मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है यमुना, मांडवी, गोमती, मूसी। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली शहर स्थित है। मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, सोना, कैल्शियम, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक धातु है जो कि कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है और कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। वही एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है दिनार, रुपयक, टंका, आहत। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार के नाम से जानी जाती है। वही गुप्तकालीन चांदी की मुद्रा रुपये के नाम से जानी जाती है। वही सबसे प्राचीन मुद्रा को आहत या पंचशील मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, रहमतुल्लाह सयानी। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिससे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस के सबसे युवा एवं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। वही रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ही 1896 में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। वही इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वही RBI का मुख्यालय या नाबार्ड का मुख्यालय या SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1925,
1926, 1931, 1932। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1926 से भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1945, 1944, 1947, 1946। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1947 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? ऑप्शन है बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नवगांव, डिगबोगोई। तो असम का डिगबोगोई भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही गुजरात में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही कर्नाटक में कैंगा परमाणु संयंत्र स्थित है और उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1969, 1980। तो 1992 में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। वही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। वही 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान। तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना जाता है। वही संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हुआ था। वही संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, जोसेफ स्मिथ, सर आयरकुट। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। वही बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था। बेदारा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य हुआ था। वही वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन है अल्मिंडा, अल्बुक, नीनो दी कुना, वास्को डिगामा। तो अल्मिंडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। वही भारत का पहला वास्तविक पुर्तगाली वायसराय अल्बुक को माना जाता है। वही नीनो दी कुना ने 1530 में पुर्तगाली की राजधानी गोवा को बनाया था और वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वही वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया था। प्रथम बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में वायसराय बन के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्फियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी, छिपकली, चट्टान, सांप। तो सांप का अध्ययन ऑर्फियोलॉजी में किया जाता है। वही मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है और चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई थी?
ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1955। तो 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वही 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, एपी कल्चर, इख्तियोलॉजी, पीसी कल्चर। तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, इख्तियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नैना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे और इनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोषण था, माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। वही महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का प्राचीन नाम श्याम है? ऑप्शन है थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, जापान। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है और जापान का प्राचीन नाम निप्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, वही बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सोनसी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज संबंध। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित सरदार सोनसी समिति है। वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सर बलवंत राय मेहता है। वही द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता है। वही केंद्र राज संबंध से सरकारिया आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। वही मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री भी थे। वही मोरारजी देसाई भारत के सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री थे। वही भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।